Hello, student of class 8. Today I shall teach you your first chapter of computer. Learn to use MS Access 2007. Learn to use उपयोग करना सीखें MS Access 2007. In this chapter इस पाठ में we will learn about हम जानेंगे define database and RDBMS. डिफाइन डाटाबेस एंड आरडीबीएमएस और डाटाबेस को परिभाषित करना। डिफाइन मीन्स परिभाषित करना। डिफाइन एमएस एक्सेस, क्रिएट टेबल्स इन डाटाबेस यूजिंग डिजाइन व्यू एंड डाटा सीट व्यू। क्रिएट टेबल्स, हम टेबल बनाना सीखेंगे इन डाटाबेस, डाटाबेस में। यूजिंग मीन्स प्रयोग करके। डिजाइन व्यू एंड डाटा सीट व्यू, डिजाइन व्यू और डाटा सीट व्यू का प्रयोग करके हम डाटाबेस में टेबल बनाना सीखेंगे। डेस्क्राइब टेबल स्ट्रक्चर, इसमें डेस्क्राइब मीन्स वर्णन होगा टेबल स्ट्रक्चर, तालिका की संरचना का। क्रिएट रिलेशनशिप एमंग टेबल, और हम तालिकाओं के मध्य संबंध स्थापित करना सीखेंगे। स्टार्ट एमएस एक्सेस एंड क्रिएट ए डाटाबेस, एमएस एक्सेस को स्टार्ट करना और उसमें डाटाबेस बनाना सीखेंगे। क्रिएट ब्लैंक डाटाबेस, खाली डाटाबेस बनाना सीखेंगे। डिफाइन प्राइमरी की को परिभाषित करेंगे। ओपन एग्जिस्टिंग एक्सेस डाटाबेस, और मौजूदा एक्सेस डाटाबेस को ओपन करना सीखेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस, एक कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र या उपकरण है। दैट प्रोसेसेस डाटा, जो कि डाटा पर कार्य करती है। टू गिव इंफॉर्मेशन, सूचना देने पर। पीपल यूज कंप्यूटर्स टू प्रोसेस डाटा, लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं टू प्रोसेस डाटा, डाटा पर कार्य करने के लिए। डाटा सिंपली रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, साधारण तौर पर डाटा कच्चे तथ्यों और आंकड़ों को संदर्भित करता है। दीज में भी इन द फॉर्म ऑफ, ये के रूप में भी हो सकते हैं। नंबर्स, संख्याओं के। अल्फाबेट, वर्णमाला के। इमेज, चित्रों के। साउंड्स, ध्वनियों के। और एक कॉम्बिनेशन ऑफ दी, या इन सभी के मिश्रण के रूप में ये हो सकते हैं। डाटा नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, डाटा को आवश्यकता होती है। टू बी प्रोसेस्ड, कार्यरत होने के लिए। टू मेक इट, इसे बनाने के लिए। मीनिंगफुल, सार्थक। एंड यूजफुल, उपयोगी। व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड फॉर सम मीनिंग, व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, जब डाटा कार्य करता है। फॉर सम मीनिंग्स, कुछ अर्थ के लिए। इट बिकम्स, यह बनता है। इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना। जब डाटा कुछ मीनिंग के लिए कार्य करता है तो यह इंफॉर्मेशन, सूचना बनता है। डाटाबेस, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स विद डाटा इज कॉल्ड ए डाटाबेस। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स, संबंधित तालिकाओं का समूह। विद डाटा, डाटा के साथ। इज कॉल्ड मीन्स कहलाता है ए डाटाबेस। संबंधित तालिकाओं का जो समूह होता है डाटा के साथ में, उसे डाटाबेस कहा जाता है। द डाटा रिमेन्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर इन ए डाटाबेस। द डाटा रिमेन्स, जो डाटा है वो रहता है। इन एन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर, एक संगठित क्रम में। इन ए डाटाबेस, डाटाबेस में। ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ए डाटाबेस, डाटाबेस का एक साधारण उदाहरण है। इज द अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ योर क्लास, आपके कक्षा का उपस्थिति रजिस्टर। मेंटेन बाय योर टीचर, जिसे आपके अध्यापक द्वारा बनाया जाता है। इट कंटेन्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। इट कंटेन्स, यह युक्त होता है। द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपकी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के नाम से। रोल नंबर, उसके रोल नंबर से। एटसेट्रा, इत्यादि। ए पर्सनल टेलीफोन डायरेक्टरी इज
आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंपल डाटाबेस, ए पर्सनल टेलीफोन डायरेक्टरी, एक निजी टेलीफोन निर्देशिका, इज आल्सो भी है एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंपल डाटाबेस, सिंपल डाटाबेस का एक उदाहरण। डाटाबेसेस आर वेरी यूजफुल इन मेंटेनिंग डाटा, जो डाटाबेसेस होते हैं वो डाटा को मेंटेन करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। सम एडवांटेज ऑफ डाटाबेस आर, डाटाबेस के कुछ लाभ हैं। इजी रिट्राइवल ऑफ डाटा, इजी रिट्राइवल ऑफ डाटा मीन्स डाटा की पुनः प्राप्ति में सरल, रिट्राइवल मीन्स पुनः प्राप्ति। रिडक्शन ऑफ डाटा रिडंडेंसी, रिडक्शन मीन्स कमी, ऑफ डाटा रिडंडेंसी मीन्स डाटा की अतिरेकता में, डाटा की अतिरेकता में कमी में। रिडक्शन ऑफ डाटा इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी मीन्स अनुरूपता या बेजोड़ता, डाटा की अनुरूपता में कमी। इजी शेयरिंग ऑफ डाटा, डाटा को शेयर करने में आसानी। इजी मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, डाटा के कार्य साधन में आसानी। डाटा सिक्योरिटी और डाटा की सुरक्षा। यू कैन परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेशन ऑन ए डाटाबेस, यू कैन परफॉर्म आप प्रदर्शित कर सकते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेशन भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य, ऑन ए डाटाबेस डाटाबेस पर, लाइक जैसे, क्रिएशन निर्माण करना, किसी चीज को बनाना, डिलीशन किसी चीज को मिटाना, मॉडिफिकेशन परिवर्तन करना या संशोधन करना, एंड अपडेशन या उसमें बदलाव करना। ये चीजें आप डाटाबेस पर कर सकते हैं। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो शॉर्ट में बोलते हैं RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। संबंधित डाटाबेस प्रबंध प्रणाली, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंधित डाटाबेस प्रबंध प्रणाली। ए रिलेशनल डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स, एक संबंधित डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स, ये डाटा आइटम्स का एक संग्रह होता है। ऑर्गेनाइज्ड इन, जो कि संगठित होता है, इन ए सेट ऑफ फॉर्मली described tables, in a set of formally described tables, औपचारिक रूप से वर्णित तालिकाओं के समूह में। ऐसे कह सकते हैं, एक संबंधित डेटाबेस औपचारिक रूप से वर्णित तालिकाओं के सेट में आयोजित डेटा आइटम का एक संग्रह है। डेटा कैन बी एक्सेस्ड और रीअसेंबल्ड फ्रॉम दीज टेबल्स, डेटा कैन बी एक्सेस्ड और रीअसेंबल्ड, डेटा को प्राप्त किया जा सकता है फ्रॉम द टेबल्स तालिकाओं से, इन डिफरेंट वेज भिन्न भिन्न तरीकों से, विदाउट ए नीड बिना आवश्यकता के, टू रीऑर्गेनाइज द डाटाबेस, रीऑर्गेनाइज मीन्स पुनः निर्माण, डाटाबेस टेबल्स मीन्स डाटाबेस तालिकाओं का। Data can be accessed or reassembled from these tables in different ways without a need to reorganize the database tables. डेटाबेस तालिकाओं को पहचानने की आवश्यकता के बिना इन तालिकाओं से अलग अलग तरीकों से डेटा को प्राप्त किया जा सकता है। द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस, संबंधित डाटाबेस की संकल्पना, कंसेप्ट मीन संकल्पना, बाज गिवन दी गई है, बाय EF कोड, EF कोड के द्वारा, एट IBM, IBM में इन 1970 में। इन एडिशन टू बीइंग रिलेटिवली इजी टू क्रिएट, क्रिएट मीन्स बनाना, एंड एक्सेस मीन्स प्राप्त करना, ए रिलेशनल डाटाबेस एक संबंधित डाटाबेस has the important advantage of being easy, important means महत्वपूर्ण, advantage means लाभ, of being easy to extend,
एक्सटेंड मीन्स विस्तार। इन एडिशन टू बीइंग रिलेटिवली इजी टू क्रिएट एंड एक्सेस ए रिलेशनल डाटाबेस हैज द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ बीइंग इजी टू एक्सटेंड। बनाने और उपयोग करने के लिए अपेक्षाकृत आसान होने के अलावा एक संबंधित डाटाबेस का विस्तार करने में आसान होने का महत्वपूर्ण लाभ है। आफ्टर द ओरिजिनल डाटाबेस क्रिएशन, डाटाबेस के वास्तविक निर्माण के बाद ए न्यू डाटा कैटेगरी कैन बी एडेड, एक नई डाटा श्रेणी को जोड़ा जा सकता है। विदाउट मॉडिफाइंग, बिना परिवर्तन किए। ऑल एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, सभी मौजूदा एप्लीकेशन के बिना। आफ्टर द ओरिजिनल डाटाबेस क्रिएशन, ओरिजिनल मीन्स वास्तविक, डाटाबेस क्रिएशन डाटाबेस के निर्माण। वास्तविक डाटाबेस के निर्माण के बाद ए न्यू डाटा कैटेगरी, एक नई डाटा कैटेगरी को कैन बी एडेड, जोड़ा जा सकता है। विदाउट मीन्स के बिना। मॉडिफाइंग ऑल एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, सभी मौजूदा जो एप्लीकेशंस हैं उनमें परिवर्तन किए बिना। ए रिलेशनल डाटाबेस इज ए सेट ऑफ टेबल्स, जो रिलेशनल डाटाबेस होता है वो एक सेट होता है ऑफ टेबल्स, तालिकाओं का, कंटेनिंग डाटा फिटेड इनटू प्री डिफाइंड कैटेगरीज, जो कि युक्त होती हैं डाटा से इनटू प्री डिफाइंड कैटेगरीज, पूर्व निर्धारित श्रेणियों से। ईच टेबल, प्रत्येक तालिका, विच इज समटाइम्स कॉल्ड ए रिलेशन, जिसे कभी कभी रिलेशन कहा जाता है। कंटेंस मीन्स युक्त होती है वन और मोर डाटा कैटेगरीज, एक या उससे अधिक डाटा श्रेणी से, इन कॉलम में। ईच रो कंटेन ए यूनिक इंस्टेंस ऑफ डाटा, प्रत्येक रो एक अनुपम डाटा के उदाहरण से युक्त होती है। फॉर द कैटेगरीज, श्रेणियों के लिए। डिफाइंड बाय द कॉलम्स, जिसे कॉलम द्वारा परिभाषित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए टाइपिकल बिजनेस ऑर्डर एंट्री डाटाबेस, एक टाइपिकल मीन्स होता है विशिष्ट, बिजनेस ऑर्डर व्यवसाय क्रम, एंट्री मीन्स प्रवेश करना। डाटाबेस वुड इंक्लूड ए टेबल दैट डिस्क्राइब ए कस्टमर विद कॉलम्स फॉर नेम, एड्रेस, फोन नंबर एटसेट्रा। ए टाइपिकल बिजनेस ऑर्डर, एक विशिष्ट व्यवसाय क्रम, एंट्री उसका प्रवेश डाटाबेस में, वुड इंक्लूड जिसमें शामिल होते हैं, एक टेबल एक तालिका, दैट डिस्क्राइब जो कि दर्शाती है, एक कस्टमर एक ग्राहक को, विद कॉलम्स फॉर नेम जिसमें कॉलम दिए हुए होते हैं फॉर नेम नाम के लिए, एड्रेस पता के लिए, फोन नंबर के लिए, एटसेट्रा इत्यादि। डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए डाटाबेस, डाटाबेस के सभी ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड इन ए सिंगल फाइल, जो डाटाबेस के सभी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें एक सिंगल फाइल में स्टोर किया जाता है। दीज आर मैनेज्ड, ये व्यवस्थित किए जाते हैं थ्रू द डाटाबेस, डाटाबेस के द्वारा, थ्रू द डाटाबेस विंडो, डाटाबेस विंडो के द्वारा। लेट अस डिस्कस द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए डाटाबेस, आओ हम डाटाबेस के मेन ऑब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा करें। डिस्कस मीन्स चर्चा करना। टेबल, ए टेबल इज ए पार्ट ऑफ द डाटाबेस, जो टेबल होती है वो डाटाबेस का एक भाग होती है। वेयर द एक्चुअल डाटा इज स्टोर्ड, जहां पर वास्तविक डाटा स्टोर किया जाता है। MS एक्सिस स्टोर द रिलेटेड एंट्रीज इन इट्स रो, MS एक्सिस स्टोर करता है द रिलेटेड एंट्रीज संबंधित जानकारियों को, इन इट्स रो इसकी रो में। दिस रो इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड, यह रो रिकॉर्ड कहलाती है। ईच टाइप ऑफ डिटेल इन ए रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन इट्स कॉलम नॉन एज फील्ड। ईच टाइप ऑफ डिटेल, प्रत्येक प्रकार की डिटेल या जानकारी, इन ए रिकॉर्ड में, इज स्टोर्ड स्टोर की जाती है,
इन इट्स कॉलम्स, इसके कॉलम में, नॉन एज फील्ड, जिसे फील्ड के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन ए टेबल, एक टेबल में, द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के नाम। कैन बी स्टोर्ड, स्टोर किए जा सकते हैं, इन वन फील्ड, एक फील्ड में, विद ए फील्ड नेम, फील्ड नेम के साथ, एज नेम, नाम, जैसे नाम दे दिया उन्हें, एंड ऑल द फील्ड्स ऑफ नेम, ऑल द फील्ड्स ऑफ नेम, फील्ड के सभी नाम, एज, आयु, एड्रेस, पता, टुगेदर मीन्स साथ साथ, फॉर्म द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का रूप ले सकते हैं, ऑफ ए पार्टिकुलर स्टूडेंट, एक खास विद्यार्थी का। ये जो फील्ड होती है इसमें एक विद्यार्थी का नाम, आयु, पता, ये साथ साथ एक रिकॉर्ड के एक विशेष विद्यार्थी के रूप में रिकॉर्ड में रखा जा सकता है। क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है जानकारी। ए क्वेरी इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डाटाबेस। एक क्वेरी का मतलब होता है डाटाबेस से किसी चीज की जानकारी प्राप्त करना या जांच करना। इट इज ए रिकॉर्ड और ए ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स, यह एक रिकॉर्ड होता है या रिकॉर्ड का एक समूह होता है। दैट फुलफिल ए सर्टेन कंडीशन, दैट मीन्स जो कि, फुलफिल मीन्स भरा होता है, ए सर्टेन कंडीशन एक निश्चित स्थिति से। एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेरी इज टू, क्वेरी का एक उदाहरण है, गेट द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट विद रोल नंबर 32, गेट द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पाना, ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का, विद रोल नंबर 32, रोल नंबर 32 वाले, जैसे कोई बच्चा है जिसका रोल नंबर 32 है, उस विद्यार्थी की पूरी जानकारी निकालना ही क्वेरी कहलाता है। वो रोल नंबर आपका कोई और भी हो सकता है, इसमें उदाहरण के तौर पे रोल नंबर 32 दिया हुआ है। आप किसी भी विद्यार्थी, जैसे रोल नंबर 10 है, उस विद्यार्थी की पूरी जानकारी निकाल रहे हैं तो उसे क्वेरी कहा जाता है। फॉर्म, ए फॉर्म रिसेम्बल्स ए फिल इन द ब्लैंक सीट दैट यू फिल कंप्लीटली बाई हैंड। ए फॉर्म, एक जो फॉर्म होता है वो फिल इन द ब्लैंक सीट होती है, एक खाली सीट, दैट यू फिल, जिसे आप भरते हैं, कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से, बाई हैंड, हाथ के द्वारा, सच एज ए जॉब एप्लीकेशन, जैसे कि नौकरी का आवेदन पत्र। हैंस, अतः ए फॉर्म इज ए वे टू एंटर डाटा इनटू द डाटाबेस, फॉर्म एक तरीका है, टू एंटर डाटा, डाटा का प्रवेश कराने का, इनटू द डाटाबेस, डाटाबेस में। एमएस एक्सेस लिंक्स ए फॉर्म टू टेबल, एमएस एक्सेस फॉर्म को टेबल से जोड़ता है, एंड स्टोर, और स्टोर करता है, द इंफॉर्मेशन, जानकारियों को, दैट यू पुट इन ए फॉर्म, दैट यू पुट, जो कि आपको भरनी होती है, इन ए फॉर्म, फॉर्म में, इनटू द टेबल, टेबल में। रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब होता है विवरण, जस्ट एज फॉर्म, फॉर्म की तरह, आर डिजाइन मीन्स बनाए जाते हैं, टू बी ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन पर। रिपोर्ट्स आर डिजाइंड, जो रिपोर्ट होती हैं उन्हें बनाया जाता है, टू बी प्रिंटेड, छापने के लिए। विद एक्सेस, एक्सेस के साथ, वन कैन डिजाइन रिपोर्ट क्विकली, एक रिपोर्ट शीघ्रता से बनाई जा सकती है, बेस्ड ऑन द डाटा, डाटा पर आधारित। एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस इज ए पॉपुलर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस है वो एक लोकप्रिय संबंधित डाटाबेस प्रबंध प्रणाली है। इट इज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक भाग है। एमएस एक्सेस इज वाइडली यूज्ड, जो एमएस एक्सेस है उसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, बाय स्मॉल बिजनेसेस, छोटे व्यवसायों के द्वारा, विद इन डिपार्टमेंट ऑफ लार्ज कॉरपोरेशन, एंड हॉबी प्रोग्रामर्स टू क्रिएट कस्टमाइज्ड सिस्टम फॉर हैंडलिंग द क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा।
विद इन डिपार्टमेंट ऑफ लार्ज कारपोरेशन, बड़े निगमों के विभाग के भीतर, और डेटा के निर्माण और संभालने से निपटने के लिए अनुकूलित सिस्टम बनाने के जो शौकीन प्रोग्रामर होते हैं वो MS ऑफिस एक्सेस का प्रयोग करते हैं। इट इज ए डेवलपमेंट एनवायरमेंट, यह एक विकसित परिवेश है। एनवायरमेंट मीन्स परिवेश, यूज्ड मीन्स प्रयोग किया जाता है, टू क्रिएट कंप्यूटर डाटाबेस, कंप्यूटर डाटाबेस को बनाने के लिए, फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडो फैमिली, माइक्रोसॉफ्ट विंडो फैमिली के लिए, ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। यह एक विकसित परिवेश है जिसका प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम की माइक्रोसॉफ्ट विंडो फैमिली की कंप्यूटर डाटाबेस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में द डाटा इज अरेंज, जो डाटा है उसे व्यवस्थित किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, तालिकाओं के रूप में, एवरी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रत्येक विशेष सूचना का भाग, इन ए टेबल, तालिका में, इज नॉन एज ए वैल्यू, वैल्यू के नाम से जाना जाता है। ए वैल्यू इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो, जो वैल्यू होती है वो कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन भाग में स्थित होती है, इंटरसेक्शन भाग में स्थित होती है। स्टार्टिंग MS एक्सेस 2007, अब सीखते हैं कि जो MS एक्सेस 2007 है उसे शुरू कैसे करते हैं। टू स्टार्ट MS एक्सेस फॉलो द गिवन स्टेप्स, MS एक्सेस को शुरू करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करते हैं। स्टेप फर्स्ट, क्लिक द स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। स्टेप 2, क्लिक द ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन, और उसमें एक ऑप्शन आएगा ऑल प्रोग्राम्स, उस पर क्लिक करें। स्टेप 3, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। स्टेप 4, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007, और उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 पर क्लिक करें। द MS एक्सेस 2007 स्क्रीन अपीयर, द MS एक्सेस 2007 स्क्रीन आपको दिखती है। नाउ यू कैन क्रिएट ए न्यू डाटाबेस, अब आप नया डाटाबेस बना सकते हैं, और या ओपन मीन्स खोल सकते हैं, एन एग्जिस्टिंग वन, मौजूदा डाटाबेस को। क्रिएटिंग एन एक्सेस डाटाबेस को बनाने के लिए, डाटाबेस को बनाना। बिफोर यू क्रिएट ए डाटाबेस इन MS एक्सेस में डाटाबेस बनाने से पहले यू मस्ट हैव द फॉलोइंग थिंग्स, आपके पास निम्न चीजें होनी चाहिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए। पर्पज ऑफ द डाटाबेस का उद्देश्य, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप डाटाबेस बना रहे हैं उसका आपका उद्देश्य क्या है। टेबल्स ऑफ द डाटाबेस की तालिका। फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, फॉर्म और रिपोर्ट होनी चाहिए। यूजर ऑफ द डाटाबेस का उपयोगकर्ता होना चाहिए। क्वेरीज दैट द यूजर्स नीड, और वो जानकारियां होनी चाहिए जो कि उपयोगकर्ता को आवश्यक होंगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग वेज टू क्रिएट ए डाटाबेस, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है 2007 वो प्रदान करता है द फॉलोइंग वेज, निम्न तरीके, टू क्रिएट ए डाटाबेस को बनाने के। क्रिएटिंग ए ब्लैंक डाटाबेस, यूजिंग ए टेम्पलेट, डाउनलोडिंग ए टेम्पलेट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन, ये तरीके आपको प्रदान करता है डाटाबेस को बनाने के लिए। क्रिएटिंग ए डाटाबेस बाय यूजिंग ए टेम्पलेट का प्रयोग करके डाटाबेस बनाना। ए टेम्पलेट इज ए रेडी टू यूज डाटाबेस, जो एक टेम्पलेट है वो आपका
प्रयोग करने के लिए तैयार है। दैट कंटेंस जो कि युक्त होता है, टेबल्स तालिकाओं से, क्वेरीज जानकारियों से, फॉर्म से, एंड रिपोर्ट्स और रिपोर्ट से, नीडेड फॉर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क जिसका विशेष कार्य को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यकता होती है, जिसकी विशेष कार्य को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यकता होती है। सेवरल टेम्पलेट्स आर डिस्प्लेड ऑन द गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पेज। कई टेम्पलेट दिखते हैं ऑन द गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पेज पर। यू कैन डाउनलोड, आप डाउनलोड कर सकते हैं मोर मीन्स और अधिक फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेबसाइट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेबसाइट से। वैसे तो आपको कई टेम्पलेट गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पेज पर दिखते हैं, लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। टू क्रिएट ए डाटाबेस यूजिंग ए टेम्पलेट फॉलो द गिवन स्टेप्स। टू क्रिएट ए डाटाबेस, डाटाबेस को बनाना, यूजिंग ए टेम्पलेट, टेम्पलेट का प्रयोग करके, फॉलो द गिवन स्टेप्स, तो निम्न स्टेप्स का पालन करें। स्टेप फर्स्ट, क्लिक द लोकल टेम्पलेट्स फ्रॉम द टेम्पलेट कैटेगरीज ऑन द लेफ्ट पैन। लेफ्ट पैन पर टेम्पलेट कैटेगरीज से लोकल टेम्पलेट्स पर क्लिक करें। स्टेप टू, फ्रॉम द मिडिल पैन, मिडिल पैन से चूज द डाटाबेस यू वांट, उस डाटाबेस को चुनें जिसे आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स। स्टेप थ्री, स्पेसिफाई ए नेम फॉर द डाटाबेस इन द फाइल नेम बॉक्स। फाइल नेम बॉक्स में डाटाबेस को एक नाम दें। स्टेप फोर, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, और क्रिएट बटन पर क्लिक करें। एक्सेस क्रिएट्स एंड ओपन्स द डाटाबेस फॉर यू। जो एक्सेस होता है वो डाटाबेस को बना देता है और आपके लिए उसे खोल देता है। बाय डिफ़ॉल्ट ए फॉर्म इज ओपन्ड वेयर यू कैन एंटर डाटा। स्क्रीन पर आपका एक फॉर्म खुलता है जहां आप डाटा को एंटर करा सकते हैं। आगे का लेसन आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा। जितना लेसन आपको पढ़ाया गया है, अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।